फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड। इन अ रिएक्शन द फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, यानी सिर्फ एक मॉलिक्यूल बॉन्ड केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना रहा है। तो इसको हमने सपोज किया है कि ए इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करें, और इस वक्त जब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, टाइम जब ज़ीरो होगा, टाइम ज़ीरो का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, क्योंकि टाइम ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता ना, तो उस वक्त प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ए लिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद जो है वो एक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है, अगर सपोज आप लिखें यहाँ पे 10 ml है, 10 है ये, तो प्रोडक्ट नहीं बना है। अब 10 में से कुछ क्वांटिटी कहाँ चली गई, प्रोडक्ट बनाने में, तो यहाँ कुछ क्वांटिटी तो बच जाएगी ना, ये रिमेनिंग क्वांटिटी है a माइनस एक्स। ठीक है, लेट ए मोल पर डेसीमीटर, अब इसकी यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल ए। इन अ केमिकल रिएक्शन आफ्टर टाइम t द कंसंट्रेशन विल बी a माइनस एक्स। अब ए की कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, a माइनस एक्स। उसके बाद अब हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ओनली। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, कि प्रोडक्ट है रिएक्टेंट के, जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उनके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट एक ही है तो दूसरा रिएक्टेंट तो है ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए वन मॉलिक्यूल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिप्लेस बाय अनदर कांस्टेंट के, तो यहाँ पे के ए हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे ए माइनस एक्स, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। डी एक्स ओवर डी टी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन with small interval of time is known as rate of reaction। फिर k हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। यहाँ dx है तो ये x की टर्म नीचे आ जाएगी और यहाँ k dt हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा dx ओवर a माइनस एक्स k dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, इसको हटा के हमने ये लगाया और यहाँ पे ये लगाया। जब ये इंटीग्रेशन की साइन हटेगी तो अब आपको पूरा इंटीग्रेशन का रूल नहीं समझना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि आफ्टर इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, और ये k कांस्टेंट है, के टी प्लस सी कहलाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा, इसमें अब हम निकालेंगे c की वैल्यू। ठीक है, c की वैल्यू हमें निकालनी है ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें। इन द बिगनिंग व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो, जब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़ीरो। अब क्या होगा, एज नो सब्सटेंस हैज़ डिकम्पोज, यानी कि उस वक्त कोई सब्सटेंस डिकम्पोज नहीं हुआ है, किसी में टूटा नहीं है। द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ये मुड़ा हुआ था, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, अच्छा फिर है पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होगा तो हमने यहाँ टाइम ज़ीरो, प्रोडक्ट नहीं बनाया तो हमने यहाँ ज़ीरो लगा दिया, प्रोडक्ट नहीं बनाया तो x की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, तो माइनस लॉग नेचुरल a किसके बराबर हो जाएगा, c का। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस लॉग नेचुरल a, इसकी वैल्यू माइनस लॉग नेचुरल a आ गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लॉग नेचुरल a, और ये माइनस वाली साइन जब इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगी तो लॉग नेचुरल a और ये वाला नीचे वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू के टी। तो अब हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं, लॉग का रूल है ये कि जब कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो वो डिवाइड हो जाती है, तो a डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल कॉमन आ गया, a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ये के टी आ गया।
अब अगर हमें लॉग नेचुरल हटाना है तो हम क्या लगाएंगे, 2.303 लॉग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसकी जगह 2.303, अब हमने ये टी जो है नीचे ले आए, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन कहलाएगी काइनेटिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी यूनिट k की निकालनी है, तो आपको पता है कि a की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, इसकी भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि ये तो लेफ्ट बिहाइंड क्वांटिटी है ना, तो दोनों की कट जाएगी। सेकंड है, सेकंड ऊपर आके, क्योंकि SI यूनिट सेकंड होती है तो सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड है। हाफ लाइफ ये पूरा एक पैकेज है जो कि आपको याद रखना है, जिसमें हमारे पास रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी k की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है, उसके बाद यूनिट ऑफ k निकालना है, फिर आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड इज डिनोटेड बाय टी हाफ। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की जो टोटल अमाउंट है उसमें से हाफ जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो वो हमारे पास टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड। या कि हम कहें वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। 1/2 जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रेट रिएक्शन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, टी की जगह हम क्या लगा देंगे, टी हाफ लगा देंगे, और जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हम लगाएंगे a/2। तो एक ही जगह एक्स है, तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसको यहाँ हम ले गए, के नीचे आ जाएगा, और लॉग a अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेंगे 2a माइनस a, नीचे वाली वैल्यू, तो हमारे पास बच जाएगी a/2। बाकी तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और a कट जाएगा, खाली log 2 के बराबर हो जाएगा। तो टी हाफ किसके बराबर हो गया, 2.303 log 2k। अब हम यूँ कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड है वो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। log 2 की वैल्यू ये हो गई, हमने ये पुट कर दिया। दिस इज़ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब है टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन भी आया है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट के। उसके बाद आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, N2O5 है, ये ब्रेक हो रहा है N2O4 में और हाफ ऑक्सीजन में, यानी हम कह रहे हैं कि थर्मल डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, तो ये 2NO2 बना देता है। ये अगर देखा जाए तो ये यही वाला रिएक्शन है, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 2 4, लेकिन ये वो इसका आइसोमर होता है, वो एक जैसे टाइप के होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिटिक एसिड मीडियम। ये इथाइल एसीटेट है, एसिटिक एसिड मीडियम, यानी हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में होगा, तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन है, वाटर और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।